भारत का एक ऐसा इतिहास जब पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के समुद्र तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हैबानियत से खौफ खाता था, वही औरंगजेब अफजल खान के डर से अपनी जान बचाकर भागा था और उसी अफजल खान को शिवाजी महाराज ने मात्र 2 मिनट में मार गिराया। अफजल खान को मारने के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम बादशाह नहीं बचा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को रोक सकता था। सैकड़ों सालों से चल रही मुगलों की गुलामी को चीरते हुए इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं का एक अलग ही साम्राज्य खड़ा कर दिया। शिवाजी महाराज की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब तक शिवाजी महाराज जीवित रहे तब तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र की धरती पर अपने कदम नहीं रखे। इतना जबरदस्त खौफ औरंगजेब के अंदर शिवाजी महाराज ने भर दिया। पर दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ में देहांत हो गया। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब बड़ा खुश हुआ और वह हिंदुस्तान जीतने का सपना देखने लगा। वह सोच रहा था कि उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूँ, अगर दखन से मराठों का सफाया कर दिया तो मैं पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, वह अपने इलाकों की सेना लेकर दखन में जा पहुंचा। पर औरंगजेब इस बात से बेखबर था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज अपनी लगन तलवार लेकर मुगलों का काल बने खड़े थे। जैसे ही मुगलों के कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़े, मराठों ने मुगलों के मस्तक उतारने शुरू कर दिए, जिसके बाद गोवा में मुर्तगीज और मैसूर में चका देवराय औरंगजेब के काल बने खड़े थे। संभाजी महाराज से औरंगजेब इतना डर गया कि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। दोस्तों, भय बुरी तरह से संभाजी ही उसे दिखाई दे रहे थे। संभाजी महाराज ने औरंगजेब के अंदर ऐसा खौफ भर दिया, उसकी हालत बेहालत कर दी। दोस्तों, उठते बैठते औरंगजेब को चैन नहीं आ रहा था। संभाजी महाराज ने ऐसी औरंगजेब की हालत कर दी थी कि वह उठते बैठते कांप था। पर तो अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान पराक्रमी योद्धा को मुगलों के हाथों कैद होना पड़ा। और दोस्तों, 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक यातना देकर संभाजी महाराज की हत्या कर दी। संभाजी महाराज की हत्या के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब जल्द ही दिल्ली जीतकर वापस चला जाऊंगा। तो दूसरी तरफ संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद हर मराठा के अंदर हिंदवी स्वराज की आग लग चुकी थी और इस आग ने जल्द ही औरंगजेब को महाराष्ट्र की धरती पर कब्र खोदने शुरू कर दी और 1689 में अपने राजा का बदला लेने के लिए हर मराठा औरंगजेब को घेरने के लिए महाराष्ट्र के इतलापुर नामक गांव में हर हर महादेव की गूंज करने लगे। संताजी और गिने चुने मराठा सैनिकों ने औरंगजेब की लाखों की सेना पर चढ़ाई कर दी। वीर मराठा योद्धा संता घोरबड़े ने अपनी खूनी तलवार से मुगल सैनिकों के मुंड उतारने शुरू कर दिए। मुगल छावनी में घुसकर मराठों ने ऐसा मौत का तांडव मचाया कि दोस्तों, मुगल सैनिकों का सिर काटकर हालत भयानक कर दी। औरंगजेब का दिमाग तो रास्ते से फिर ही गया और वह जान बचाने के लिए दोस्तों कायर औरंगजेब भाज निकला। औरंगजेब का नसीब अच्छा था कि वह भागने में सफल रहा दोस्तों, नहीं तो मराठा उसे काट कर जमीन में दफना देते। भले ही औरंगजेब इस युद्ध में अपनी जान बचाने में सफल रहा, पर दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में उसकी इज्जत नीलाम हो चुकी थी। मराठा यही नहीं रुके थे, उन्होंने मुगल छावनी के ऊपर 2 कलश लगे थे, सोने के उन 2 कलशों को काटकर पूरी मुगल छावनी को तबाह कर दिया। दोस्तों, औरंगजेब की छावनी को तबाह करने के बाद औरंगजेब बुरी तरह से
खौफ में आ गया। तुलापुर में इस हार से वह पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए मराठों से बदला लेने के लिए उसने दक्षिण भारत से ताकतवर सरदार कासिम खान ने संताजी घोरबड़े को पकड़ने के लिए कर्नाटक के तलाकू गांव में एक मजबूत घेरा बनाकर मराठों का रास्ता रोकना चाहा। मराठा भी कहां रुकने वाले थे। मराठों ने कासिम खान के इस घेरे को तोड़कर मुगलों की छाती छीनकर कर्नाटक के तलाकू गांव में जबरदस्त मार काट मचा दी और अपनी अग्नि रूपी बाणों से मराठों ने मुगलों के छाती को चीरते हुए आर पार निकल रहे थे। मुगलों की इस गहरी खूनी मंजर तलवारों से कासिम खान की धड़कनें तेज हो गईं और दोस्तों वह डर के मारे सेना लेकर डुंडेरी के किले में जाकर छिप गया। मराठों के पराक्रमी योद्धाओं ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। मराठा सर सेनापति संताजी घोरबड़े ने अपनी चाल चली और किले के दरवाजों को बंद करके हजारों मुगल सैनिकों को कैद करके मार डाला। जो भी मुगल सिपाही किले से बाहर आने की कोशिश करता, मराठा बंदूक की गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। एक तरीके से देखा जाए तो मराठा उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालते। किले के अंदर खाने की वस्तु कुछ भी न हो, घोड़ों को मारकर खाते थे। ध्यान देने की बात यह है कि जिस कासिम खान को औरंगजेब ने मराठों को मारने के लिए भेजा था, उसी कासिम खान ने मराठों के डर से किले में अंदर फांसी लगाकर अपनी खुदकुशी कर ली। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में मुगलों का ऐसा हाल किसी ने नहीं किया जितना मराठों ने मुगलों का डुंडेरी के किले में किया। अली मर्दान खान, रुस्तम खान, खुदा खान, हसन अली खान जैसे अनेक ताकतवर योद्धा दिन रात एक करके मराठों का पीछा करते थे, पर मराठों ने औरंगजेब को छोड़ा। इन की क्या औकात थी। उत्तर में उज्जैन से लेकर दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम तक मुगल सेना को काट कर कत्लेआम मचाया। मुगल सल्तनत सफाया दिया। औरंगजेब बनाकर तो उधर बुरहानपुर शहर को मराठों ने दफन कर दिया। बुरहानपुर के सूबेदार हैदर अली वक्त मर्दान अली खान को पकड़कर उसके कपड़ों को छोड़कर बाकी सब कुछ लूट लिया। औरंगजेब बोला, रोको इन मराठों को। उठते बैठते इन मराठों के ही बारे में वह सोचता था। औरंगजेब को चिल्लाते चिल्लाते उसका दम घुट रहा था। वह कह रहा था कि हे मालिक, बचाओ इन मराठों से। दोस्तों, मराठा भी कहाँ रुकने वाले थे। उन्हें ना पराजय की चिंता, ना बनने का खौफ। मराठों को सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही थी, उड़ाने हैं मुगलों के सिर। मुगलों के घर में घुसकर दोस्तों अब वीर मराठा योद्धा धनाजी जादव ने 80,000 मराठा फौज इकट्ठा करके 4 मार्च 1706 को गुजरात पर चढ़ाई कर दी और गुजरात के रतनपुर में दोस्तों धनाजी जादव ने अपनी तलवार से ऐसा कत्लेआम मचाया कि दोस्तों मुगलों के खून से नर्मदा नदी लाल हो गई। इस घमासान युद्ध में जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ आते उसकी गर्दन काटकर सीधा उसे ऊपर भेज देते थे। आधी से ज़्यादा मुगल सेना मराठों के खूनी तलवार से कटकर मर चुकी थी। प्रत्येक जिहादी रणभूमि छोड़कर भाग रहा था। कुछ नर्मदा नदी में कूदकर और बाकी बचे हुए दोस्तों मुगल सैनिकों को मराठों ने मार दिया। खुद सूबेदार अब्दुल हमीद खान ने मराठा सरसेनापति धनाजी जादव के पैर पकड़ लिए। इस प्रकार वीर मराठा योद्धा धनाजी जादव ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर गुजरात की मुगल सल्तनत को तबाह करके गुजरात में साम्राज्य का डंका बजाया। ऐसे ही एक के बाद एक औरंगजेब को दर्दनाक मौत देकर उन्हें तबाह करने पर तुले हुए थे। फ्रेंच इतिहासकार कहते हैं कि इसी प्रकार औरंगजेब हर साल अपने 1 लाख सैनिकों को मराठों के हाथों मरवा देता था। कुछ कीचड़ में दबकर और कुछ दोस्तों भूख के कारण मर जाते थे। भूखमरी जैसी कगार पर आ चुके थे। उनके सभी
घोड़े, हाथी, जो भी जानवर भूखे मर जाते थे। और इतनी दर्दनाक मौत मुगल सैनिकों को मिल रही थी कि मुगलों की ऐसी हालत हो गई थी दोस्तों, उनके बेशकीमती ऊंट, घोड़े, हाथी, तोपखाने जो भी मराठों के हाथ लगते, मराठा उसे लूट कर साफ कर देते। मराठों के हाथे कुछ भी ना लगे, इसलिए दोस्तों मुगल कुछ तो उसे अग्नि में डाल देते थे और जला देते थे। पर मराठों के लगातार हमलों से औरंगजेब इतना कंगाल हो चुका था कि कई महीनों तक मुगल सैनिकों का वेतन मुश्किल हो रहा था। लगातार मराठों से मार खाने के बाद मुगलों की जीत की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अगर किसी सरदार को मराठों से हासिल करना था तो वह मराठों से हाथ मिलाता था और दोस्तों उसे किला लेने के लिए मराठों को 50,000 से 2 लाख रुपए देने होते थे। इस प्रकार मराठा मुगलों से काफ़ी पैसे बना रहे थे। तो दूसरी तरफ मराठों से किला जीत लिया है ऐसा औरंगजेब से झूठ बोलकर वह औरंगजेब को खुश कर देते। असल में वह औरंगजेब को मूर्ख बना रहे थे। विद्वान कहते हैं कि इसी प्रकार औरंगजेब ने अपने पूर्वजों अकबर, जहांगीर, नूरजहां के द्वारा जमा हुआ सारा खजाना बाहर निकाला और मराठों से युद्ध करते करते खाली कर दिया। इस पर भी वह रुके नहीं, उसने अपने चांदी के बर्तन पिघलाकर, इतिहासकारों के अनुसार मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब ने 40 करोड़ बर्बाद कर दिया। विशालगढ़ के युद्ध के दौरान 1.5 साल तक मुगल सैनिकों को बिना तनख्वाह के काम करना पड़ रहा था, भूखमरी से मर रहे थे। मुर्शीद अली खान जो बंगाल का था, उससे 74 लाख टैक्स मिलता था, उससे भोजन की व्यवस्था हो पाती थी, उसका गुजारा हो पाता था। लगातार 70 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया, मराठों से लड़ते लड़ते वह आखिरकार बुढ़ा हो गया, परंतु हार और बर्बादी के सिवा उसे कुछ भी नहीं मिला। बढ़ती उम्र के साथ साथ औरंगजेब का चेहरा और भी ज़्यादा काला भयानक हो चुका था। दांत गिर जाने के कारण उसके गालों में गड्ढे पड़ गए थे। यदि कोई भी व्यक्ति औरंगजेब को पहले नहीं देखा होता था तो उसे अकेले में देखकर मुर्दा समझने की गलती करता था। इतना बुरा हाल उसके शरीर का हो चुका था कि औरंगजेब की मौत पर रोने के लिए उसके नज़दीक का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। अपने बाप और भाई को तो उसने खुद ही मरवा डाला था। इसके अलावा उसकी 3 बेगमों, 2 बेटों, नाती पोतों, बहन बेटी सभी की मृत्यु आंखों के सामने हो चुकी। दोस्तों अब अपने ही किए की सजा व शिक्षा उसे जिंदा रहते मिल चुकी थी। अब औरंगजेब की मृत्यु का समय निकट आ चुका था, इसलिए मरने से पहले वह दिल्ली जाना चाहता था। पर जैसे ही मराठों को पता चला कि औरंगजेब बीमार है तो दिल्ली जाना चाहता है, तो मराठों ने तुरंत अहमदनगर को चारों ओर से घेर लिया और मुगल प्रदेशों में लूटपाट मचा दी। इसी बीच औरंगजेब भयानक दर्द से गुजर रहा था, पर मराठों के कारण उसे इलाज भी संभव नहीं हो पाया। और दोस्तों 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। दोस्तों ये था वीर मराठों का इतिहास, जिन्होंने औरंगजेब को तड़पा तड़पा कर मारा था। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, नमस्कार।